परिवृत्त बनाना जिसकी भुजा की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ये जो भुजा दी गई इसे त्रिभुज बनाना है और फिर उस त्रिभुज का परिवृत्त बनाना है, जैसा कि इस चित्र में आपको दिख रहा है। तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं कि करके। पहले इस माप का भुजा खींच ले और उसका त्रिभुज बना ले। तो हम यहाँ पर वही काम करते हैं। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का एक भुजा खींच लेते हैं यहाँ से। ये यहाँ से एक भुजा खींच लिए। ये भुजा हम लोग खींच लेते हैं। कितना कितना 5 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का, ये 7 सेंटीमीटर का एक भुजा खींच लिए। ठीक है, अब इससे हम लोग त्रिभुज बनाते हैं नीचे। तो चलिए त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, स्केल के सहायता से कोई एक ऐसी भुजा खींचेंगे जो 7 से भी बड़ा हो और याद रहे आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह छोड़ते हुए आपको ध्यान में रख के बनाना है। ठीक है, तो ये तो काम हो गया, स्केल से खींचने का काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर इसको हम लोग 7 सेंटीमीटर यहाँ से काट लेंगे। 7 सेंटीमीटर भुजा को माप लिए। आप कोई भी भुजा को इसमें से काट सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया 7 सेंटीमीटर को यहाँ से माप कर इसको काट लिया हम लोग, ऐसे काट लिए। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ताकि बाद में सुविधा हो। ए इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी, सॉरी एक्स दे देते हैं इसका नाम, क्योंकि बाहरी बिंदु उसका कोई काम नहीं। तो हम लोग 7 सेंटीमीटर भुजा को माप के काटे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे 6 या 5 को माप लेंगे। तो चलिए 6 को ही माप लेते हैं, बारी बारी से ही हो। तो इसको 6 को माप लिए। 6 को मापने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ए पर रख करके या फिर बी पर रख करके इसको बीचों बीच काटिए। त्रिभुज बनाना है इसलिए इसको बीचों बीच काटना है, यहाँ से काट लिए। तो अब हम लोग मापेंगे 5 सेंटीमीटर को, क्योंकि बाकी 2 को माप लिए हैं, बचेगी या एक ही भुजा बचा है और वो है 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर वाले भुजा को माप लिए। मापने के बाद ए पे नहीं, अब बी पे रख के इसको काटना है। ठीक है, बी पर रखकर इसको काट लेनी है इस तरह से, और ये बन गया त्रिभुज। स्केल की सहायता से, हाथ से नहीं, स्केल की सहायता से आपको इसको और इसको मिला देना है। ठीक है, और इसका नाम दे देना है कुछ भी, एक सी नाम दे देते हैं, सी नाम देते हैं। अब ये क्या करेंगे, इस 3 भुजा हमको मिला जो है ए बी, ए सी और बी सी, इस 3 भुजा में से किसी 2 भुजा को हम लोग आधा करेंगे। तो आधा करने का नियम क्या है, चलिए हम ए बी को आधा करते हैं। आधा करने का नियम क्या है, ए पर इस को रखें और यहाँ से हम आधा से अधिक दूरी को ले लिए, आधा से अधिक दूरी ले लिए यहाँ तक। अब बीचों बीच इसको हम लोग यहाँ से काट देते हैं। इसको थोड़ा बड़ा ही काटे, कोई असुविधा नहीं, कहाँ कट रहा है उसके लिए फिक्र नहीं करना आपको, कहीं भी कटे। ए पर रख करके हम लोग चाप खींचे, बी पर रख करके उसी माप का नीचे चाप खींचेंगे, ऐसे करके चाप खींच दे। वही माप का बिना माप बदले बी बिंदु पर रखेंगे और फिर जो चाप खींचे थे उसी चाप को काटेंगे। ये थोड़ा छोटा हो गया तो हम काम करते हैं ए से फिर इसको बड़ा कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा बड़ा ही बनाइएगा पहले से ही, हाँ, डबल दाग ना हो जाए। डबल दाग होने पे मार्क्स कटता है, लेकिन ये मशीन है इसीलिए चलेगा, लेकिन आपका नहीं होगा, इसलिए आप एक ही बार दाग खींचेगा, डबल दाग चलाने पर मार्क्स कट जाता है। अब बी पर रख करके क्या करेंगे, इस चाप को काट लेंगे, जो पहले जो चाप काटे थे उसको काट लिए। प्रकार को हटाते हैं। अब यहाँ से हम लोग स्केल के सहायता से इस बिंदु को मिला, इस बिंदु को स्केल के सहायता से 2 बिंदु को मिला दिए। ठीक है, ये आधा हो गया। एक बार माप के कन्फर्म हो जाते हैं, पहले इसका नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं पी, इस बिंदु को। अब माप का कन्फर्म हो जाते हैं कि दोनों आधा हुआ कि नहीं हुआ। बहुत ज़रूरी है ये मापना, शुरू से मापते चले। देखिए ये जितना बड़ा है ए भी इतना ही बड़ा है, मापते मापते चलेंगे। कारण अगर बाद में आप लास्ट में फिनिशिंग देने जाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा और फिर टाइम का वेस्टेज होगा। इसलिए अभी माप के कंफर्म हो जाते हैं कि ठीक ठाक है कि नहीं। अगर ठीक नहीं तो फिर ठीक कर लेंगे, तुरंत ही ठीक हो जाएगा। तो यह ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरे भुजा को लेते हैं, ए सी को लेते हैं या बी सी को लेते हैं, दोनों में से किसी एक को आधा करेंगे। तो चलिए हम लोग काम करते हैं, हम ए सी को आधा करते हैं। तो ए सी को आधा करने के लिए हम ए सी को आधा से अधिक दूरी मापेंगे, जैसे ए वाला माप लिए, या बी सी को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम बी सी को कर लेते हैं, असुविधा नहीं है। बी सी वाला जगह थोड़ा फाँका है इसलिए।
तो हम लोग क्या किए, इसको आधा से अधिक दूरी ले लिए, ले करके इसको उसी तरह से बीचों बीच काटेंगे, बी पे रख करके इसको बीचों बीच काट दिए, यहाँ से बीचों बीच काट दिए। वही माप रख करके फिर नीचे काटना है, चाप काटना है यहाँ पर, ये कोई को चाप खींच लेना है यहाँ पर, ओके, कोई को चाप यहाँ खींच लेना है, ठीक है। और फिर सी पे रख के ये जो चाप खींचे थे उसको काटेंगे, ये चाप को काट दिए और फिर नीचे वाला चाप को काट दिए, इधर से जो काटे थे हम लोग अभी अभी, इस चाप को काट दिए, ये ऐसे करके काट दिए। काटने के बाद इसका काम खत्म। अब स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे, इस चाप को मिला देंगे, ये ऐसे करके ये जो लंबी जो दाग हम लोग पहले जो खींचे थे उसको कटना चाहिए, ये एक काट के निकालेंगे, यानी कटना चाहिए, कटा नहीं, यहाँ पे बिंदु मिला ना, है ना, यहाँ तक ला के छोड़ देंगे। तो ये एक बिंदु मिला हम लोग को, जो बिंदु मिला उसको मार्क कर देते हैं, इसको पॉइंट कर देते हैं, ये एक जो बिंदु मिला एक पॉइंट कर देते हैं, पॉइंट हम कोई अलग रंग से करते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है, हाँ ओके। तो ये पॉइंट एक ठो मिला हम लोग को। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, कोई एगो नाम दे देते हैं, ओ नाम देते हैं, सपोज ओ नाम दे दिए। अब इस ए ओ को, बी ओ को और सी ओ को ब्रोकन लाइन से मिलाएंगे। ब्रोकन लाइन मतलब जैसे इस मैप में दिख रहा है आपको, चित्र में दिख रहा है, बी ओ सी ओ और ए ओ को मिलाया गया है, तो ये ब्रोकन लाइन से तोड़ तोड़ के मिलाया गया। वैसे ही आप ब्रोकन लाइन से इसको मिला लीजिए। अब मेरे यहाँ तो ब्रोकन लाइन का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम कोई दूसरा कलर चूज करते हैं, लेते हैं दूसरा कोई कलर। अब इस दूसरे कलर से हम इसको मिला देते हैं, स्केल के सहायता से मिलाएंगे। ए ओ को मिला दिए, यहाँ से बी ओ को मिला दिए और फिर इसी बिंदु से सी ओ को मिला दिए। ये जो ब्लू रंग का जो लाइन खींची गई है, यही लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये लाइन बराबर अगर है तो आपका सही सही बनेगा, नहीं तो गलत बनेगा। तो एक बार माप के कंफर्म हो जाइए, बीच में रख करके ये जो ब्लू लाइन खींची गई है, रेखा जो खींची गई है, वो जितना बड़ा है सभी बराबर है कि नहीं, यानी ये ब्लू लाइन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये अंतिम वाला ये वाला ब्लू लाइन, ठीक है, देखिए बराबर है सब। जब बराबर है तो उसी बीच में रख करके आप इसको पूरा सर्किल घुमा दीजिए, ये घूम गया और ये बन गया आपका परिवृत्त, ठीक है। परिवृत्त बना सही कि नहीं पता कैसे चलेगा, जैसे इस त्रिभुज का एक बिंदु ए है, शीर्ष बिंदु, दूसरा बिंदु सी है और तीसरा है बी। तो ए सी और बी को स्पर्श करते हुए ये गोल वाली सर्किल खींची गई है, जो सर्किल है ना तो अंदर है ना बाहर है, इसलिए ये आपका सटीक परिवृत्त बना।